मैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं। मैं उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। वो हमारे जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस खौफनाक मंजर की बात कर रहे हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तब हम लोग बेली रोड के 28 नंबर घर में रहते थे और मेरे बगल वाले वो घर में रहते थे। मुझे अच्छी तरह से इसलिए याद है कि उनको नीतीश कुमार की सरकार ने घर से निकालने के लिए 500 पुलिस भेजी थी। उनके परिवार के सदस्यों को, उनके घर के सामान को सड़क पर फेंका गया था। उस खौफनाक मंजर को मैं आज भी भूला नहीं हूँ। जब भी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में नई शुरुआत कर रहे थे, हम लोगों जैसे नौजवानों की शुभकामना थी उनके साथ और संवेदना थी कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी जिस मुद्दे को लेकर आगे जा रहे हैं कि बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार के द्वारा पैदा की गई, उसके खिलाफ उन्होंने एक जन अभियान चलाने का क्या काम किया था। याद है कि 2018-19 में 4 साल पहले शिक्षा बचाओ आंदोलन और बिहार में कृषि मंडी कानून लागू करने के नाम पर उनका आमरण अनशन था। लगभग वह मौत के करीब थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी जी ने, शरद यादव जी ने जाकर उनको जूस पिलाया और कुछ दिन तक पहले तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में खीर बनाने के कवायद में आंदोलन चला रहे थे। हम लोग को क्या पता था कि एक बाघ खीर पका करके एक बिल्ली के पास जाकर पूरा दे आएगा, अपने लिए 1 चम्मच उनको खीर नसीब नहीं हुआ। तो उपेंद्र जी को शुभकामना है कि वह अच्छी तरक्की करे राजनीति में और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। अच्छा, जिस तरह से लगातार आप नीतीश जी के ऊपर हमलावर हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार आगे करते आ रहे हैं, उससे क्या लगता है? आप मीडिया के बंधु हैं, मेरे सवाल जो हैं उस सवाल से आप रोज रूबरू हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जो धान खरीद को लेकर के बिहार में लाठी न चलता हो। इस ठंड के मौसम में आप आए होंगे तो रास्ते में कई जगह फर्टिलाइजर की दुकानों पे लाइन में लोग खड़े होंगे रात से ही। जिस ठंड में लोग पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलने में दिक्कत हो रही हो, उस ठंड में किसान रात को 2 बजे से फर्टिलाइजर के लिए लाइन में खड़ा हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकता है? को लेकर के आपने पत्र लिखा, ये आपने पत्र लिखा जिसमें श्री हंडी बोला गया था, उसका जवाब आपने तेजस्वी यादव को दिया। देखिए, हमको जो कहना था हमने कहा है, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, या ज्यादा आहत करने वाला है। सब लोगों को मालूम है, हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्या नीतीश कुमार को देना चाहिए? तेजस्वी यादव चुप क्यों है? बाकी कौन क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो विषय है उस पर हमने बात की। हमने कहा कि मुझको जो कहना था, मेरा मन आहत हुआ है, आज भी आहत है, इसलिए हमने अपनी बात कही। उन्होंने जो आधिकारिक रूप से आरजेडी की ओर से जो कुछ भी कहा, उस पर भी हमने कहा कि उस बयान ने और ज्यादा आहत किया। बचाव करते हुए कहा गया कि उस पर हम संज्ञान नहीं लेते हैं,
यह और ज्यादा दुखद है। इससे ज्यादा मेरी अभी तत्काल कोई आरजेडी को प्रतिक्रिया कार्रवाई नहीं। करनी चाहिए। कहा है आरजेडी को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने अपनी पूरी बात कर दी। हम अपने पार्टी लाइन को दोहरा रहे हैं। हमने कहा है यह बात मुझको कम से कम कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी राय है इसलिए उस पर पार्टी संज्ञान नहीं लेगी, यह मुझको कन्विंसिंग नहीं है। हम फिर दोहराते हैं कि हो सकता है कि इसका कारण नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है फीलिंग मुझको, लेकिन जो कुछ भी हमको कहना था हमने कह दिया। महागठबंधन में